नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कैलिपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में स्टील रूल के बारे में उसके बारे में पूरी जानकारी लिए थे। तो यदि आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, जाकर के पहले देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इस पे कैलिपर के बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कैलिपर क्या होता है दोस्तों? कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, यानी औजार है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास मापने के लिए किया जाता है। स्टील रूल एक क्या है दोस्तों? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है और इसका उपयोग जो है स्टील रूल की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई मापने के लिए किया जाता है। इसका मटेरियल यानी किसके बने होते हैं? तो यह जो है कि हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। मापने वाले औजार यानी जो इसका गेजिंग पॉइंट है उसको हार्ड और टेम्पर करते हैं। जो हाई कार्बन स्टील से बने कैलिपर जो होता है उसको हार्ड और टेम्पर करते हैं उसके गेजिंग पॉइंटों को, और माइल्ड स्टील से जो बने होते हैं कैलिपर उसको केस हार्ड किया जाता है। माइल्ड स्टील से बने कैलिपर को केस हार्ड किया जाता है और हाई कार्बन स्टील से बने कैलिपर को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसका साइज क्या होता है दोस्तों? इसका साइज, कैलिपर का साइज उसकी पिवोट या रिवोट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। उसके पिवोट पिन रिवोट के सेंटर से उसके नीचे वाला गेजिंग पॉइंट जो होता है वहां तक की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। ज्वाइंट के अनुसार कैलिपर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी पहला है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है, तो फर्म ज्वाइंट कैलिपर क्या होता है? इस प्रकार के कैलिपर्स की दोनों टांगे एक रिवोट और वाशर के द्वारा जोड़ा जाता है। रिवोट और वाशर के द्वारा इसको जोड़ा जाता है और इस कैलिपर का प्रयोग दूसरे प्रकार के कैलिपर्स की अपेक्षा कम किया जाता है। इसका प्रयोग जो है कि दूसरे कैलिपर की अपेक्षा इस कैलिपर का कम उपयोग किया जाता है। और दूसरा प्रकार है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर्स के दोनों टांगों को एक चपटे स्प्रिंग और धुरी के द्वारा जोड़ा जाता है। चपटे स्प्रिंग और धुरी यानी पिवोट के द्वारा जोड़ा जाता है। इसको खोलने या बंद करने के लिए स्क्रू और नट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कैलिपर्स वर्कशॉप में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इनसे अधिक शुद्धता में माप ली जाती है। फर्म ज्वाइंट कैलिपर की अपेक्षा जो है कि स्प्रिंग ज्वाइंट से जब इनकी माप ली जाती है तो ये ज़्यादा शुद्धता में माप दे सकते हैं। माप इनकी एक्यूरेसी जो होती है वह ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ यह आउटसाइड कैलिपर है। यह दो टाइप का वह जो है कि स्प्रिंग ज्वाइंट हो गया या एक फर्म ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ पे एक आउटसाइड कैलिपर का फिगर दिया, इसकी यानी साइज जो लिया जाता है यानी यहाँ से यहाँ तक, ये जो इनका हुआ ये गेजिंग पॉइंट हुआ। यहाँ से उसके रिवोट के सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? इसकी साइज लेते हैं। ये हुआ आउटसाइड कैलिपर, यानी इसका जो है कि माप, इसका कार्य होता है बाहरी माप लेने के लिए। ये इनसाइड कैलिपर यानी आंतरिक स्लॉट खांचों की गहराई को माप लेने के लिए। उसके बाद है जेनी कैलिपर। आगे हमारा है आउटसाइड कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर्स में इसकी दोनों टांगे अंदर की ओर अर्धगोलाकार आकार में मुड़ी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग किसी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर का उपयोग जो है कि बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है, जैसे किसी गोल जॉब के बाहरी व्यास की माप लेना और किसी चपटे जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की माप लेना। इसे रीडिंग के लिए स्टील रूल की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जब इससे आउटसाइड कैलिपर का जब उपयोग किया तो रीडिंग लेने के लिए या कितना मोटा व्यास है, कितना मोटाई है, तो इसकी जांच करने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। आगे है इनसाइड कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर्स में इसके दोनों टांगों से बाहर की ओर मुड़ी होती है। इनका अधिकतर प्रयोग अंदरूनी माप लेने के लिए किया जाता है, जैसे किसी जॉब के सुराख के अंदर की व्यास की माप लेने और जॉब में खांचों की चौड़ाई की माप लेने के लिए किया जाता है। इसकी रीडिंग जो है स्टील रूल की सहायता से भी इनकी रीडिंग ली जाती है। इनका प्रयोग जो है ज़्यादातर व्यास का माप लेना और स्लॉट की चौड़ाई माप लेने के लिए इनका इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर की एक टांग सीधी होती है जिसका सिरा तेज धार वाला यानी पॉइंटेड होता है और दूसरी टांग जो होती है वह अंदर की ओर मुड़ी होती है। इसको ऑड लेग और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। जेनी कैलिपर का अन्य नाम क्या हो गया? ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी
कहते हैं। इसका ज़्यादा प्रयोग जॉब के फिनिश किए हुए सिरे से समांतर रेखा खींचने के लिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, इसका प्रयोग गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए भी किया जाता है। साधारण मुड़ी हुई टांग जैसे जेनी कैलिपर का प्रयोग अंदरूनी सिरे माप लेने और बाहरी लाइनों के समांतर मार्किंग करने के लिए जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कैलिपर की प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। कैलिपर का प्रयोग जॉब के साइज के अनुसार चयन करना चाहिए। कभी भी घूमते हुए कार्य पर कैलिपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे है हमारा कैलिपर्स के गेजिंग पॉइंटों को साफ सुथरा और तेज धार वाला रखना चाहिए। और चौथा पॉइंट है समय समय पर आवश्यकता अनुसार कैलिपर पर तेल या ग्रीस लगाते रहना चाहिए। बिना कार्य के कैलिपर्स को खोलना या बंद नहीं करना चाहिए। कैलिपर्स को समायोजित करते समय इसके गेजिंग पॉइंटों को जॉब के हार्ड सतहों पर ठोकना नहीं चाहिए। फर्म जॉइंट कैलिपर्स की रिवॉर्ड ठीक तरह से कसी होनी चाहिए। यदि वह अधिक कसी हुई है या अधिक ढीली है तो सही माप नहीं ली जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कैलिपर के बारे में जानकारी लिया है। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।